खुश हो जाइए, जश्न मनाइए, क्योंकि आप जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे, उस हिंदू राष्ट्र के बनने पर, उस हिंदू राष्ट्र बनने के रास्ते पर इस देश का युवा अब चल पड़ा है। सोचिए, बंगाल के साथ साथ तमाम 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन जगह जगह से ऐसे भड़काऊ भाषण, भड़काऊ वीडियो और यहाँ तक कि भड़काऊ गानों पर नाचते हुए लोग आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर ज़रूरी मुद्दों पर बात करते हुए तस्वीरें आनी थी। क्योंकि इस देश में किस तरीके का इवेंट मैनेजमेंट की सरकार काम कर रही है, ये तो आपको अच्छे से पता है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल है, जिसका स्क्रीनशॉट आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम वीडियो नहीं सुना सकते, लेकिन वीडियो के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सोचिए किस तरीके से माँ बहन की गालियों के साथ गाना बजाया जा रहा है। वीडियो बंगाल का है, बंगाल में चुनाव है, और सोचिए वहां पर टीनेजर लड़कियों को नचवाया जा रहा है। बच्चे नाच रहे हैं, उनको नहीं समझ है कि आखिर उस गाने का मतलब क्या है। लेकिन इस देश में सत्ताधारी लोग, तमाम लोग अपनी कुर्सी के लालच में इतने बेखौफ घूम रहे हैं कि उनको समझ नहीं आता कि कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे जहां देश विदेशों से लेकर टेक्नोलॉजी पर बात होती है, साइंस पर बात होती है, तकनीक पर बात होती है, शिक्षा पर बात होती है, रोटी पर बात होती है, रोजगार पर बात होती है, वहां हमारे देश में क्या हो रहा है? माँ का डैश डैश गाने बजाकर नचवाया जा रहा है इस देश के युवाओं को। कभी जीएसआर के नारे लगवा कर लोगों को मस्जिद के बाहर नचवाया जाता है। सोचिए, जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसी तस्वीरें हमें देखने के लिए मिलती है। अफसोस होता है कि हमें जब देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना चाहिए था, तो देश कैसे हिंदू राष्ट्र बनने के रास्ते पर चल पड़ा, जहां पर माँ बहन की गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, और वीडियो रामनवमी के जुलूस का बताया जा रहा है, जहां पर अश्लील डांस कर रही हैं लड़कियां। वीडियो बंगाल का है, बंगाल में चुनाव भी सर पर है, और सोचिए किस तरीके से लगातार अश्लील गाने, अश्लील बयान, अश्लील स्टेटमेंट, अश्लील शब्दों के साथ नेताओं के साथ साथ तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता लगातार मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं। यहाँ तक कि अमित शाह भी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम असम के ट्राइबल्स कम्युनिटी को गाय और भैंस घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। सोचिए, इस देश के सत्ताधारी लोग गाय, भैंस, गोमूत्र पर बात करें, उस देश की तरक्की का आप अंदाजा लगाइए कि उस देश में आखिर वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। आरफा खानम ने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा है, खुश हो जाइए, जश्न मनाइए, आखिरकार हिंदू राष्ट्र बन गया है। गालियों पर नाचती लड़कियां, यही बनाना था आपको राष्ट्र? तो सोचिए, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना देख रहे थे, सोचिए गाय, गोमूत्र, यहाँ तक कि हर एक चीज पर राजनीति होती है, लेकिन शिक्षा पर कभी किसी को बाहर बोलते हुए नहीं देखा, सड़कों पर जनता को आते हुए नहीं देखा। तो इस देश में सोचिए, सत्ताधारी लोग जनता को तब तक मूर्ख बनाते रहेंगे जब तक जनता का जरूरी मुद्दा, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था, विश्वविद्यालय की व्यवस्था, स्कूलों की अच्छी व्यवस्था, सोचिए स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है, और हमारे सत्ताधारी लोग क्या कह रहे हैं कि आपको गाय दे देंगे, भैंस दे देंगे, माँ बहन की गालियाँ, माँ का डैश डैश करके गाने बजवाए जा रहे हैं। बच्चों को धार्मिक जुलूस में इस तरीके के अश्लील गाने बजाकर किस तरीके से नचवाया जा रहा है, आप अंदाजा लगाइए। ना इन लोगों को धर्म से मतलब है और ना ही इस देश के विकास से मतलब है। और संजय सिंह का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले ईरान से जो गैस मंगवा रहे हैं, अब उसके लिए क्यों बिलबिला रहे हैं? हिंदू लगातार मुसलमानों का नाम, टोपी, मजहब, दाढ़ी देखकर उनको पीटने का काम करते हैं, और अब सोचिए वही लोग कह रहे हैं कि हमें गैस की किल्लत है। संजय सिंह ने अंधभक्तों को बहुत तगड़े से रेल दिया, जो गैस और तेल मुस्लिम देशों से आएगी, उस गैस पर खाना नहीं बनाएंगे, उस तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के धाकड़ सांसद ने भक्तों से पूछा है, जो भक्त कल तक कहते थे कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे सिलेंडर हमें 5,000 में क्यों ना लेना पड़े। तो लो आप 5,000 में। सोचिए, देश का मिडिल क्लास वर्ग पलायन करने के लिए मजबूर हो गया है। इन खबरों को दिखाने वाले पत्रकारों पर गाज गिराई जा रही है, लेकिन मजाल है देश का मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मीडिया आपको ये तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि वह तो आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है सरकार की तारीफों की। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है। अरे
संविधान से चुनकर वो ओबीसी समाज से आने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं। और एक महिला क्या कह रही है कि तेली समाज का हम मुंह तक नहीं देखते हैं, तेली समाज का मुंह देखना भी अशुभ माना जाता है और हमने उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। ऐसे नफरती लोगों की अहंकार को खत्म करना बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी को तेली या तेलिया कह रहे हैं ब्राह्मण लोग, मोदी को तो शर्म नहीं। अब तेली समुदाय ने ठाना है कि मोदी को ही तेली या ओबीसी समाज से निकाल दिया जाए। तो सोचिए किस तरीके से मोदी जी यूजीसी की गाइडलाइन ना लेकर आए। वो तो यूजीसी ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को जो जाति के आधार पर गालियां पड़ी हैं वो दिखाती हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री को जातिवाद का सामना करना पड़ सकता है तो हम और आप जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ना जाने जातिवाद का कितना सामना करते होंगे। इसलिए जाति है, जाति नहीं। जाति के आधार पर दलित पिछड़े आदिवासियों को मारा पीटा जाता है, उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता है ताकि आपका बच्चा झुंझुना बजाता रहे और नंगा नाच करता रहे, धार्मिक जुलूसों में जाकर, उन्माद में जाकर। और पत्रकार के तौर पर अगर हम ये कह रहे हैं कि आपका धार्मिक मसला पर्सनल होना चाहिए लेकिन आपको रोजगार भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, आपको नौकरी भी चाहिए, तो क्या ये पत्रकार के तौर पर कहना गलत है? सोचिए इस देश के सत्ताधारी लोगों ने तो कुर्सी के लालच में ना जनता की परवाह है और ना जनता के जरूरी मुद्दों की। लेकिन जो पत्रकार इन खबरों को दिखाते हैं उनके चैनलों को बंद किया जा रहा है, उनका मुंह पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है, उनके कलम को कैसे कमजोर किया जा रहा है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के सीधा सीधा तौर पर हमला हो रहा है। और सोचिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। किसी भी देश का मजबूत आधार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा होती है। भारत में दोनों बर्बाद है। इसके लिए जिम्मेदार मनुवादी व्यवस्था है जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर कुछ सोचा ही नहीं, जिन्होंने जरूरी मुद्दों को दरकिनार कर अंधभक्ति में कहा था कि सिलेंडर 5000 भी हो जाए तो हम तब भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और सोचिए ये महंत राजदूत दास ये कह रहे हैं मनुस्मृति के सिद्धांतों का पालन किया होता तो आज हम विश्व गुरु की भूमिका में होते। जल्द से जल्द मनुस्मृति के सिद्धांतों को लागू करो, जरा हम भी तो देखें कि कैसे विश्व गुरु बनता है। अगर मनुस्मृति से जातिवाद खत्म होता तो जरूर मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। लेकिन इस देश में किस तरीके से ऐसे आडंबर और पाखंड को फैलाने वाले तमाम बाबा जो हैं स्टेटमेंट देते हैं। और सोचिए सबसे ज़्यादा ये लोग जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। वो एस्ट्रोलॉजर बाबा याद है? सोचिए इन बाबाओं को सिर्फ मोटा पैसा चाहिए, महिलाओं का यौन शोषण करना है और इससे ज़्यादा इन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं जो सत्ता के साथ मिलकर सत्ता की मलाई खाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो देश के संविधान के खिलाफ लगातार लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, जो लोगों को कहते हैं कि सब कुछ मोह माया है और बाहर विदेशों में जाकर अय्याशियों का मज़ा लेते हैं। तो इस देश में समझने की ज़रूरत है आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। और सोचिए द एक्टिविस्ट वेद के चैनल पे एक रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्ट की जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि आदिवासी महिला कैसे राष्ट्रपति बन गई, वो भी एक महिला होने के बाद। इनकी जातिवादी मानसिकता सीधा तौर पर सामने आ रही है। जो राष्ट्रपति से नफरत कर सकते हैं, असली लड़ाई तो यही है कि हमें गटर साफ नहीं करना, हमें मजदूर नहीं बनना, हमें देश के इंस्टीट्यूशंस में पावर में जाना है। सोचिए किस तरीके से आपके बच्चे को ये कह दिया जाता है कि आप ज़्यादा पढ़ जाओगे तो पागल हो जाओगे, अरे ज़्यादा पढ़ जाओगे तो आप जागरूक हो जाओगे। यही बात अब आपको समझनी होगी। बूढ़ा बामन जातिवादी है, उसे तकलीफ है एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति कैसे बन गई। महिलाओं के प्रति इतना जहर का सोर्स व चौपाई है जिसे कहा जा रहा है ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो सोचिए मनुस्मृति जिनके दिमाग में घुसी हुई है, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में भेदभाव खत्म होना चाहिए, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, भाषा के आधार पर। सोचिए हम हिंदू राष्ट्र बनाने का तो सपना देखते हैं, लेकिन वो कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई इसकी डेफिनेशन भी तो बताए। अगर जातिवाद खत्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है, सबको एलपीजी मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, तो वाकई में हमें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर उन्माद तो बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को उनकी जाति के आधार पर गाली दी जाती है, देश के महामहिम राष्ट्रपति को उनकी जाति की वजह से गालियां दी जाती हैं। इस देश में जातिवाद इतना मजबूत है कि आप मुद्दों की भी बात करोगे तो वो लोग जाति की वजह से आपकी जान के पीछे भी पड़ जाएंगे। नेशनल दस्तक को बंद करने का भी यही एक कारण है। सोचिए पत्रकारों को चुप कराया जा रहा है, ये अलग मसला है, लेकिन हमारे खिलाफ
वो तमाम लोग भी हैं जो लिबरल सेकुलर हैं, क्योंकि जो गटर साफ करने के लिए बना था वो मुद्दों की बात कैसे कर रहा है, ये भी एक जातिवाद के आधार पर जातिवादियों की नफरत है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।